अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेके आया हूँ बहुत ही फ़ायदे की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी दीवार बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उस पर कोई चीज़ भी नहीं टिक पा रही, तो सस्ता सा जुगाड़ है जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये पहले आप शेड कार्ड चेक कर लें। आप किसी भी किस्म का कलर आप अपनी दीवार पर यूज़ कर सकते हैं। शेड कार्ड में तकरीबन 36 कलर हैं और हमने पूरे कमरे के लिए 2 कलर्स का इंतखाब किया है, जिसमें हमने कमरे की एक दीवार पर एक कलर और 3 दीवारों पर सेम कलर जो कि हमने ट्राई किया है, और बहुत ही अच्छा कमरा तैयार हो गया है। कमरे पर इतना खर्चा नहीं आया। अगर आप कोई भी और चीज़ अप्लाई करते तो कमरे पर बहुत ज़्यादा खर्चा आना था। ये देखिएगा, मैं आपको आगे दीवारों की कंडीशन पहले चेक करवाऊंगा कि वो कैसी थी। हमने एक कलर यूज़ किया, वो है जी ये 527 नंबर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने एक कलर ये यूज़ किया है और 3 दीवारों पर हमने ये कलर यूज़ किया है जो कि 532 नंबर है। 3 दीवारें 532 और एक दीवार 527 नंबर की है। तो ये वॉल ग्रेस का एक पैकेट जो कि 1 केजी का होता है, इसकी कीमत तकरीबन 350 है। और हमने इसको लगाना किस चीज़ के साथ है, ये मैं आपको गरमाला दिखा रहा हूँ। आगे वीडियो में मैं आपको इसको बनाने और लगाने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और मुकम्मल गाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और भी मेरे चैनल पर मालूमाती वीडियोज़ हैं, आप वो हल भी देख सकते हैं और ये हल भी देख सकते हैं। दीवारों का हल, दीवारों का ट्रीटमेंट के बारे में मुकम्मल डिटेल फॉरवर्ड की जाती है। और पेपर लगाने का तरीका, फ्लेक्स लगाने का तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं। डिस्टेंपर पेंट करने का तरीका भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो ये दीवार आपके सामने है, बल्कि दीवार नहीं, ये पूरा कमरा आपके सामने है। पूरे कमरे पर यही मसला था। डिस्टेंपर वगैरह करते थे लेकिन वो गिर जाता था। तो इस डिस्टेंपर को जब भी करते थे वो गिरता था, तो ये हालत हो जाती थी कुछ ही दिनों बाद। तो इस वजह से मैंने ये कहा कि आप इस पर वॉल ग्रेस लगवा लें, इंशाल्लाह डिस्टेंपर से डबल मुद्दत देगी। तो ये जो जगह हमने आपको दिखाई थी, ये मैंने वो फिलिंग कर दी है। इस पर वैसे फिलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नीचे से ईंटें नज़र आ रही थी, इसलिए इस पर वाइट सीमेंट की फिलिंग की है। हमने वाइट सीमेंट की फिलिंग इसलिए की है कि जो प्लास्टर पेरिस की फिलिंग थी वो कम रह जानी थी, क्योंकि नीचे से ईंटें नज़र आ रही थी तो वो उतर जानी थी, जिस वजह से हमने इस पर प्लास्टर पेरिस की बजाय वाइट सीमेंट की फिलिंग की है। ये देख लीजिए, ये पैकेट आपके सामने है। ये 1 किलो का पैकेट होता है। हमने इसको खोल लेना है और खोलने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, इसमें रुई वगैरह होती है, जैसे कि कपड़े की वो जो होती है खो जिसको बोलते हैं, रुई वगैरह वो होती है। और साथ में इसमें मौजूद होता है तिल्ला, जो कि पारे का काम करता है। ये 527 नंबर का पैकेट है, मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ। और इसमें केमिकल डला होता है, इसको ऑलरेडी केमिकल लगा होता है, इसमें कोई ग्लू वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आप अगर पैकेट वगैरह लेना चाहें, आपको ये क्वालिटी नहीं मिलती, तो आपके एरिया में जो भी क्वालिटी होगी उस क्वालिटी में आपको ये पैकेट मिलेगा। अगर तो उसको CMC केमिकल मिक्स हुआ, जैसे कि इसको लगा लगाया मिल रहा है, तो कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो अलग से इसमें एक पैकेट की सूरत में डाल दिए जाते हैं। अगर आप वो लगा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि उस पैकेट को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से पैकेट मिक्स करेंगे फिर इसमें पानी डालिएगा। ये जो पैकेट है इसमें ऑलरेडी मिक्सर के ज़रिए इसको केमिकल लगाया हुआ है। फिर आपने करना ये है कि इसमें पानी की मिकदार मैं आपको बता दूं, तकरीबन 6.5 लीटर से 7 लीटर तक पानी आप डाल सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो ये दीवार से ज़्यादा देर पकड़ नहीं करती, और अगर पानी कम हो जाए तो ये बहुत थिक बन जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपका हाथ चलने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आप आसानी से नहीं हाथ चला सकते। तकरीबन 6.5 से 7 लीटर आपने पानी ऐड कर लेना है। हमारी तो मेजरमेंट हुई है, हमने इसकी सिर्फ जो इसकी फॉर्म चेक करनी है वो इस तरीके से करनी है कि ये आपके हाथ से इस तरीके से जेल फॉर्म में निकले। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब ये अच्छे तरीके से बन जाती है तो इसकी शेप ये आ जाती है कि ये जेल की सूरत में आपके हाथ में टिकती है। तो अब लगाने का तरीका ये आपके सामने है। सबसे पहले आपने करना ये है कि एक हाथ में वॉल ग्रेस लेनी है और दूसरे हाथ में गरमाला पकड़ लेना है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने दीवार पर अप्लाई करना है। अगर दीवार पर से सीमेंट वगैरह गिर रहा है, दीवार पर प्लास्टर पेरिस लगा हुआ है और वो गिर रहा है, या कोई भी डिस्टेंपर पेंट वगैरह गिर रहा है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से रिमूव करके फिर उस पर अप्लाई करना है। ये देखिए, जहाँ जहाँ से डिस्टेंपर उतर रहा था हमने वहाँ वहाँ से उतार दिया, और अब बाकी जगह पर हमने साफ़ करके वॉल ग्रेस लगाना शुरू कर दी है।
अगर डिस्टेंपर आपके दीवार पर 3 से 6 महीने तक भी बड़ी मुश्किल से गुजारता है तो ये वॉल ग्रेस आपकी दीवार पर 2 साल से 3 साल का अरसा अच्छे से दे देगी। फिर भी ये गिरेगी नहीं, वो इसलिए कि ये अपनी जगह पर कारपेट की तरह चिपकी रहेगी दीवार से। बेशक ये छोड़ दे, लेकिन ये कारपेट की तरह दीवार पर टिकी रहेगी, गिरेगी नहीं। अगर आप इसको उतारेंगे तो ये उतरेगी, अदरवाइज़ ये गिरती नहीं और ना ही उतरेगी। जगह जगह आपको ये स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंपर वगैरह गिर चुका था, जो कि कारपेट का भी बहुत बुरा हाल करता था और कमरे में बेड वगैरह पर भी बहुत वगैरह डिस्टेंपर वगैरह गिरता रहता था। तो वॉल ग्रेस में ये चीज़ नहीं होती, ना तो डस्ट होती है और ना ही बार बार सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एंड पर कमरे की पूरी जो कि वीडियो भी दिखाऊंगा। अभी हम आपको लगाने का तरीका बता रहे हैं। लगाने का तरीका बहुत ही इजी है, कोई भी इसको लगा सकता है, इसमें किसी भी कारीगर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके सामने हम लगा रहे हैं। आपने एक हाथ में वॉल ग्रेस पकड़नी है और थोड़ी थोड़ी इस गरमाले के साथ ऐसे दीवार पर अप्लाई करते जाना है। हार्ड हाथ नहीं देना, गरमाले को ऊपर वाली सतह से दबाकर लगाना है और नीचे वाली सतह से उठाकर लगाना है, ताकि ये पीछे से उतारता ना जाए। अगर आप फ्रंट वाली चीज़ को दबा कर लगाएंगे, ये मेरे हाथ की सूरत देख लें, ऊपर से दबा के लगाएंगे तो ये अच्छे तरीके से प्लेस होती जाएगी, और नीचे से उठा के लगाएंगे तो ये नीचे से उतारेगा नहीं। ऐसे करने से ये होगा कि आपने बिल्कुल फ्रंट यूज़ करना है गरमाले का, बैक से यूज़ नहीं करना। तो ये आपके सामने लगा रहे हैं। ऐसे ही हमने ये एक कलर है जो कि एक दीवार पर किया है, और बाकी 3 कलर हमने बाकी 3 दीवारों पर करने थे। तो ये बेड की जो बैक साइड वाली वॉल है ये सिंगल एक कलर की है, और बाकी जो 3 दीवारें हैं वो अलग कलर की है, जो मैंने आपको दिखाया था 527 और 532। तो फ़िलहाल हम आपके सामने ये लगा रहे हैं। लगाने का तरीका आपके सामने बहुत इजी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। इसके कलर्स की जो शेड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शेड्स लगाई हुई हैं। आप वो वीडियोस देखना चाहें आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी हमने कलरिंग भी की है और इसके साथ डोरी का टच भी दिया हुआ है। इसकी जो जो डेकोरेशन हो सकती है हमने वो करके दिखाई है। तो ये देखें जी, बहुत ही गंदी गंदी दीवारें होती हैं जहाँ पर ये आसानी से टिक जाती है। ज़्यादातर वॉल पर फिलिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा फिलिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पर वॉल ग्रेस का मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। इसलिए आप बेहतर है या तो उसको प्लास्टर पेरिस की फिलिंग दे दें या उसको वाइट सीमेंट की फिलिंग दे दें। तो जहाँ से ज़्यादा हमें नज़र आया इसका जो डैम्प था उसको हमने वाइट सीमेंट के साथ फिल कर दिया, लेकिन ये हल्की फुल्की जो डैम्पनेस है वो आपके सामने मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। हम इस पर सिर्फ वॉल ग्रेस ही लगा रहे हैं। आप मुकम्मल वीडियो में गाइड हो चुके होंगे और इंशाल्लाह आप लगा सकते हैं। ये देखें, हमने डैम पर कोई फिलिंग नहीं की। ये मामूली से डैम तो इसके साथ इजीली कवर हो जाते हैं और नज़र नहीं आते। तो ये दीवार की मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, मुकम्मल दीवार हमने एक लगा ली है। आपके सामने ये वही दीवार है जिसको मैंने आपको स्टार्ट वीडियो में दिखाया था और जिसके ऊपर हमने वाइट सीमेंट की फिलिंग की थी। ये मुकम्मल दीवार आपके सामने है और अभी थोड़ी सी गीली है। इंशाल्लाह ड्राई पर मैं आपको पूरी दीवार की लुक दिखाऊंगा। अभी मैं आपको इसकी जो ख़राब थी वो लुक भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा कि जहाँ से ये ख़राब थी हमने वही जगह पर कैसे इसकी कवरिंग लगाई है। ये नीचे देखिएगा, जो कि ख़राब भी हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ और सही वाला हिस्सा भी आपके सामने है। तो अभी मैं आपको ये दूसरे कलर की भी जो मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी हमने इसका सिर्फ एक पैकेट लगाया है। ये एक दीवार पर तकरीबन 3 पैकेट लगे हैं। ये 14 बाय 13 की दीवार थी जिस पर 3 पैकेट लग चुके हैं। तो आप भी इस तरीके से इसके साथ कमरे की लुक को खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखें जी, ये एक पैकेट का कवरिंग एरिया है जिससे हमने एक पैकेट से एरिया को कवर किया हुआ है। तो एक दीवार पर 3 पैकेट लगे थे, तो पूरे कमरे पे तकरीबन 13 पैकेट ये यूज़ हो चुके हैं, क्योंकि इसकी विंडोज़ भी थी और साइड्स भी थी, तो इस वजह से इस पर 13 पैकेट लग चुके हैं। कमरा काफ़ी बड़ा था। तो आपके सामने है जी, ये मुकम्मल हमने कमरा कंप्लीट कर लिया है। आगे मैं आपको पूरी इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में आप अपनी बात पूछ सकते हैं। शुक्रिया।